सप्लीमेंट डाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे? पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है। आपको जो चाहिए पूरी दुनिया को वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप 200 पुशअप, 200 पुल अप, 500 स्क्वाट कंप्लीट नहीं कर पाते विदाउट फेलिंग, आप वेट सेक्शन में नहीं जा पाओगे। Is it? Testosterone is also decreasing in men. Stress is the number one killer of testosterone. Soya is not good for men. Why so? सोया में बेसिकली एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन्स होते हैं। गायनोकोमास्टिया या जो मैन बूब्स की जो बात करते हैं वो एक्चुअल होता नहीं है। और अगर आप बहुत खाओगे, अभी एक रील वायरल हुई थी ना, 36 आवर्स आप अगर आप फास्ट करते हो रेगुलर, हाँ, अगर आप 36 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या होगा? सीधी सी भाषा में बोलूं, नया ही शरीर मिलेगा। फास्टिंग का एक पर्पस है। पहले ज़माने में जब खाना नहीं मिलता था तो द बॉडी वाज यूज्ड टू दैट फास्टिंग। आज क्या हो रहा है कि आजकल शुगर का एक बड़ा ट्रेंड है। शुगर पॉइजन है, शुगर जहर है, शुगर मत लो। तो अल्कोहल इसमें आपका क्या कहना है? तो शुगर है पॉइजन या नहीं है? नहीं। आमिर खान ने मूवी करी थी गजनी, हाँ जी, उसके लिए उन्होंने खतरनाक बॉडी बनाई। उन्होंने जी। एक वीडियो में बताया कि 25-25 अंडे खाए। फिर उसके बाद करी उन्होंने 3 इडियट्स, जी, उसमें उन्होंने कर लिया एकदम कॉलेज स्टूडेंट वाला जी। रूप। फिर उन्होंने एक मूवी करी दंगल करी होगी, उसमें फिर उन्होंने बॉडी अपना ऐसा कर लिया। जी। वीर सावरकर मूवी करी थी रणदीप हुड्डा ने, रणबीर कपूर ने करी एनिमल। तो ये मेंटल कितना स्ट्रेस डालता होगा किसी भी चीज को करने के लिए, और इसमें गलत चीजों का कितना प्रयोग है। सडनली बॉडी बना ली, सडनली ये सब करने के लिए दे डू इट इन अ वेरी। बच्चा बैठा हुआ है तो बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक्स जिम में आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो आप जैसे आप हो, जैसे कैमरे में दिखते हो वैसे सामने सामने दिखते हो। कोई ऐसा फिल्टर नहीं, कोई फिल्टर नहीं। नो फिल्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका थैंक यू द रिच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आपकी बॉडी की रिचनेस के जो सीक्रेट्स है वो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर से और निकाल माइंड पाएं। की रिचनेस जो वहां से अभी माइंड की वहां रिचनेस से तो आई काफी है, हमने अभी जो वहां समझी। से आई है। यस। सो मतलब बचपन से ही कर रहे हो या बीच में कभी रियलाइज हुआ था कि यार जिंदगी में मैं फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए? डैड ने 5 महीने की उम्र में ही पुट मी इन द वाटर व्हेन आई वाज 5 months old। ओके। ऐसे ही मतलब स्विमिंग। डैड इज फ्रॉम अफ्रीका, इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अफ्रीका। तो कहीं वो एक एंड ही वाज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो ही हैड दैट लिटिल वाइल्डनेस, दैट जंगलीपना के भाई बेटे हैं तो डाल देते पानी में। और मैं आई थिंक आई एम अ पाइसिस, तो कहीं वाटर साइन, तो आई थिंक आई टुक टू वाटर रियली वेल। तो 5 महीने की उम्र में तो ही पुट मी इन द वाटर। और हर संडे हम लोग स्कूल के बाद, मतलब जब स्कूल होता था हर संडे जाते थे। बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट व्हेन आई एम 5 months old। एट द एज ऑफ 5 आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन स्विमिंग। 5 साल की उम्र में ही चालू कर ली। एट 11 आई कम्पीटेड इन द नेशनल्स। तो स्पोर्ट्स बचपन से ही हमेशा था। और फिर आई थिंक व्हेन आई वाज 14 या 15 years old तभी एक बॉक्सिंग बैग लाया। तभी रॉकी की पिक्चर्स बहुत फेमस थी वो टाइम पे। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन, काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। और डैड को कभी कभी देख लेता था जिम में छोटे से ऐसे बाइसेप्स लेके। तो आई डोंट नो, बट वो था कि हाँ, बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग ऐसा कुछ करना है। और वो भी था ना कि बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप, यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, सो यू थिंक कि हाँ, यू वांट टू लुक गुड। वो एक बॉडी बनानी है, बाइसेप्स बनाने हैं, लोग अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, वैसा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड देन इट जस्ट बिकेम माय लव, माय पैशन। नेचुरल डाइट, सप्लीमेंट डाइट कितना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, सप्लीमेंट्स को लेना? सप्लीमेंट का मतलब क्या है? सप्लीमेंट का मतलब वो है जब हम एग्जाम लिखते हैं, एक पेपर आपका खत्म हो गया, जब वो दूसरा पेपर लेते हैं उसे सप्लीमेंट कहते हैं। तो अगर जो आप, पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपका गोल क्या है। व्हाट इज योर गोल? If your goal is weight loss, your goal is fitness, your goal is wellness, your goal is muscle gain, तो गोल के हिसाब से आप ट्रेनिंग करोगे, गोल के हिसाब से आप न्यूट्रिशन खाओगे। डाइट बोलना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज जैसे ही हम डाइट बोलते हैं तो लोगों के मन में वो कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्निवोर डाइट, ये सारी ट्रेंड्स जो है वो आ जाती है। न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। यू वॉन्ट टू गिव योर सेल्फ और योर बॉडी द न्यूट्रिशन जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी, जो वेट गेन में हेल्प करेगी, जो हेल्थ और वेलनेस में आपको हेल्प करेगी।
और अगर वो न्यूट्रिशन आपको खाने से नहीं मिल पा रही फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर आप वेजिटेरियन हो, उतना आप पनीर या उतनी प्रोटीन आप नहीं खा पा रहे, तो आप एक वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट लोगे। अगर बेसिकली आप किसी ना किसी विटामिन या मिनरल में आपकी डेफिशिएंट है, आपने ब्लड टेस्ट किया, आपको पता चला B12 D3 जो भी है, इतने सारे, वो आप एक सप्लीमेंट लोगे उसे बेसिकली काउंटरैक्ट करने के लिए। तो सप्लीमेंट इज समथिंग विच यू टेक फर्स्टली डिपेंडिंग ऑन योर गोल, आपका पर्पस क्या है, और उसके लिए आप लेते हो टू रीच दैट गोल। तो ऐसी कोई गोल होना क्या चाहिए? मतलब एक इंसान है, अब दो तरह के गोल्स बन सकते हैं ना एक इंसान के दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल मैं, अब मेरे हिसाब से मेरे दो गोल्स हो सकते हैं। अगर इकिगाई पढ़ लो तो वो कह रहा है कि 80% खाना खाओ, इससे ज्यादा खाना खाओ मत, ठीक है, वेट लॉस पे ही रहो, हल्के रहो, फुर्तीले रहो। दूसरी तरफ अगर आप देखो, जिम का ट्रेनर कहेगा कि भाई बॉडी बनाओ, यू शुड लुक, मतलब आपकी टी शर्ट ऐसी पहनो तो टी शर्ट ऐसी दिखनी चाहिए आपकी, है ना। तो मतलब वो कहता है कि आप मसल गेन करो। तो एक इंसान का, नॉर्मल इंसान का गोल क्या होना चाहिए? आप ही सोचो, अगर सब डॉक्टर बन जाए तो बाकी का जॉब कौन करेगा लाइफ में? तो मरीज कौन बनेगा? तो मरीज कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, इलेक्ट्रिशियन कौन बनेगा? तो एक जन एक चीज ही नहीं, सब जन एक चीज नहीं बन सकते। उसी तरह गोल वाइज भी आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपके क्या तो मेंटल कंडीशनिंग से आती है, या तो आपके कोई पास्ट लाइफ कर्म से आता है कि आपको एक एथलीट बनना है। एथलीट भी आपको मैराथन या अल्ट्रा मैराथन्स भागने जिसमें मसल ही नहीं है, या आपको स्प्रिंटर भागना है, सिर्फ 100 मीटर की रेस भागनी है, या आपको क्रिकेटर बनना है, या आपको रेसलर बनना है, या आपको वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर बनना है जहाँ आपको 500 किलो उठाना है। तो आई थिंक ये कोई नींद में से जाग के नहीं सोचता कि मुझे ये बनना है। कहीं ना कहीं उस चीज़ की ऑलरेडी एक इंसेप्शन, मेमोरी की एक थॉट, एक इंसेप्शन हमेशा रहती है। आई थिंक एंड आई फील इट हैज़ टू बी फ्रॉम सम और दी अदर पास्ट लाइफ कंडीशनिंग, कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, कि कुछ आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर थी कि कुछ रह गई, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर बॉर्न, एंड देन द कंडीशनिंग इन योर हाउस। अगर आपके नॉर्मली या डॉक्टर की फैमिली में आप देखते हो कि दादा दादी पापा मम्मी सब डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं वो बेटे के अंदर भी आ जाता है मुझे डॉक्टर बनना है। तो समवेयर आई थिंक इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंडीशनिंग, वेयर यू आर बॉर्न, वेयर यू आर ब्रॉट अप अराउंड व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कि आपको लगता है कि इंस्पिरेशन के लिए माई डैड इज़ माई रोल मॉडल, माई डैड इज़ अ पावर लिफ्टर, तो मुझे पावर लिफ्टर बनना है। मैंने अपने डैड को या अपनी मम्मी को ये करते हुए देखा है पूरी लाइफ, तो मुझे ये बनना है। तो अलग लोग को अलग एक 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 थॉट प्रोसेस आता है, एंड दे वांट टू बी डिफरेंट थिंग्स। सो आई डोंट फील कि इट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टोल्ड। और ये जो आप बोल रहे हो, कोई बोलता है वाटर डाइट करो, कोई बोलता है 72 आवर्स फास्टिंग करो। अभी एक रील वायरल हुई थी ना, 36 आवर्स आप अगर आप फास्ट करते हो रेगुलर, हाँ, तो ऑटोफजी शुरू हो जाएगी। और ये सब बॉडी की नेचुरल फिनोमेना है। कोई बोलता है ईट 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनाओ। इट्स रॉन्ग टू पुट, आपको जो चाहिए पूरी दुनिया को वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फास्टिंग का एक पर्पस है, उसकी मेडिकल बेनिफिट्स है, यू कैन अप्लाई एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इन योर लाइफ एवरी नाउ एंड देन। तो अभी जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करते हैं तो 12 घंटे के बाद जब आपका ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है बॉडी में, ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, तब जाके द ब्रेन और द बॉडी स्विचेस टू फैट फॉर फ्यूल। फैट, व्हेन इट स्टार्ट यूजिंग फैट फॉर फ्यूल, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है कीटोन्स। तो कीटोन्स आर बेसिकली बिकम द फ्यूल ऑफ द बॉडी, जो कीटोजेनिक डाइट जिसे बोलते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट पे द ब्रेन फंक्शंस वेरी डिफरेंटली, वो फॉग चला जाता है, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है। बट टू बी इन अ स्टेट ऑफ कीटोसिस, आपको अपने कार्ब्स बहुत लो, मतलब 50 ग्राम से कम रखने पड़ेंगे। बहुत लोग को सूट नहीं करता, lot of people cannot do it, but that does not mean that you cannot do a natural fast for 10 to 12 hours. अगर आप सोने के 3 घंटे पहले अपना डिनर ख़त्म करो, 7 से 8 घंटे सो, उसके 2-3 घंटे बाद अपना फर्स्ट मील खाओ, तो 10-12 घंटे वैसे ही हो जाते हैं। अभी बोलते हैं कि 17 घंटे के बाद, ये जो आप ऑटोफेजी की बात कर रहे हो, वेयर
the dead cells of the body start getting removed from the body. So it is a great thing for people who are suffering from cancer and all the other diseases. इसका मतलब ये नहीं कि रोज 17 घंटे फास्ट करना है. 17 घंटे पे वो स्टार्ट होता है. Yes, and then after 24 to 28 hours it increases. 36 hours के बाद और increase होता है. बट ये रोज करने की जरूरत नहीं है. और इससे कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा? सी कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ता है, बिकॉज डाइटिंग जो है इट इज अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी. बट द बॉडी जो DNA द वे इट इज बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पहले ज़माने में जब खाना नहीं मिलता था तो द बॉडी वॉज यूज टू दैट फास्टिंग. द स्ट्रेस वॉज देयर, बट स्ट्रेस के साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट एज वेल. आज क्या हो रहा है कि स्ट्रेस तो बढ़ रहा है बट मूवमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ते जा रही है. We cannot apply what we did 5,000 years back. We cannot apply that today. आज लाइफ बहुत अलग है. हमारा दिन ही पूरा एक चेयर में बैठे बैठे. वो लोग उस ज़माने में चेयर्स ही नहीं थे. या तो पूरा ज़मीन पे स्क्वाट करते थे या खड़े रहते थे. अगर एक जगह का पानी ख़त्म हो गया कि उसका खाना ख़त्म हो गया, पूरी ट्राइब निकल जाती थी वॉक. हम वो सब नहीं करते. खाना कभी भी फीस्ट नहीं होता था, बुफे नहीं लगता था. जो मिल रहा है दिन के 3 टाइम या 2 टाइम उतना खाना होता था, और उतना ही खाते थे बिकॉज पता है कि पूरी ट्राइब को खाना है साथ में. आज तो मतलब जैसे आपने बताया स्विगी पे एक क्लिक मार लो जो भी खाना चाहिए. तो यू कांट कंपेयर एंड यू कैन नॉट लिव इन द पास्ट. यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू अडेप्ट. तो उसी तरह जब फास्टिंग की भी बात होती है, जब ऑटोफेजी की बात होती है, ये सारी चीज़ें दे आर गुड फॉर द बॉडी. वंस अ मंथ डू नो 1 hour 1 day फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोग रखते ना मंडेज को, कभी सोमवार का फास्ट रखते हैं, कभी डिफरेंट डेज ऑफ द वीक अपने कल्चर में रखते हैं. एंड इवन दैट नवरात्रि के टाइम फास्ट होती है. तो यू आर एनीवेज डूइंग दैट फॉर द. और फास्टिंग कभी ट्रेंड नहीं था हमारे कल्चर में. और हमारे कल्चर को छोड़ो, दुनिया की जो बाकी कल्चर्स भी हैं, सब में फास्टिंग वाज डन फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव. ओके. इट बिकेम अ रिलीजियस ट्रेंड मच लेटर. और रिलीजन को भी उसे जोड़ना ये था कि हाँ हम जोड़ेंगे तो मोर पीपल विल डू इट. हाँ, more and more people will do Correct. it. So people started doing it and it's a good thing they are doing it. रमज़ान का फास्ट होता है, क्रिश्चियंस में फास्ट होता है, हिंदूज में फास्ट होता है. हर एक कल्चर में कहीं ना कहीं ये फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है. बट उसे उतना ही रखो ना. एक्सट्रीम जाने की क्या ज़रूरत है. और जो बंदा 36 आवर फास्ट कर रहा है, मे बी उसकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें लुक्ड आफ्टर. ही डजंट हैव टू डू 3 jobs. अभी आप किसी को बोलोगे कि नहीं इतना करना है, और वो बंदा या स्टूडेंट है या कोई भी है, wants to do that but has 2 jobs or 3 jobs, is studying at the same time, how will it be possible? So ये सारी, that is what I'm saying कि जब हम कुछ भी इंस्टाग्राम पे पढ़ते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए है, चाहे न्यूट्रिशन के लिए है, चाहे हेल्थ है, मेडिकल जो भी है, rather than just jumping into it कि हाँ ये कर रहा है, इससे ये हो रहा है, मैं कल से चालू कर रहा हूँ. इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिया, आई एम स्टार्टिंग माई फास्ट 36 आवर फास्ट. 2 मिनट रुको, पहले सोचो तो कि इज इट फॉर यू? डू यू रियली नीड टू डू इट? अगर आप वो सब करोगे, 36 आवर जैसे ही आपका ख़त्म हुआ, जाके सीधा पहले बियर पी ली के, विस्की पी ली के, अल्कोहल पी लिया, बटाटा वड़ा खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, चलो यार मैंने 36 आवर का फास्ट किया, लेट्स गो पार्टी. अब तो बनता है, मतलब मैंने कर लिया, अभी तो पार्टी बनती है. ये क्या हुआ भाई? जो सब नहीं कर किया उसका कॉन्ट्रडिक्टली कर रहे हो. तो ऐसी चीज करो जो यू कैन फर्स्टली सस्टेन एंड मेंटेन. ये 3 दिन का 4 दिन का करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीपल, इफ यू आर लिविंग एन 80% ऑलरेडी हेल्थी लाइफस्टाइल, रात को आप टाइम पे सोते हो, विच मीन्स अराउंड 9:30, 10:30 मैक्सिमम यू आर इन बेड. सम पीपल गो टू स्लीप अर्लियर देन दैट. यू वेक अप बाय 5:36. सूर्योदय के साथ आप उठते हो. उठते ही आप अपने प्राणायाम करते हो. आपका जो भी, अगर आप साधना कर रहे हो कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है वो आप कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब कर रहे हो. दिन भर यू आर अवेयर ऑफ
like Vinda spoke, you're aware of your breathing and you do certain things to bring the cortisol level down. आधे घंटे से 1 घंटा आप ट्रेनिंग करते हो, जब भी खाना खा रहे हो you're aware कि मेरी प्लेट पे क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ. अगर आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नौबत ही नहीं आएगी वो करने की. और फिर अगर आपको महीने में कभी, जैसे मैं बताया, 1 या 2 दिन का फास्ट करना भी है, कोई बुरी बात नहीं, कर लो. महीने में 1 या 2 दिन करने से इट विल गुड बॉडी को. सी, आवर डिजेशन इज, और आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, बिकॉज जैसे ही डाइजेशन चालू होता है सारे ऑर्गन चालू हो जाते हैं. और जो फास्टिंग है वो आपकी लास्ट बाइट खाने के बाद नहीं चालू होती. लास्ट बाइट जब पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, तब आपका फास्टिंग टाइम चालू होता है. इसीलिए वी से कि ईट एटलीस्ट 3 hours बिफोर यू गो टू स्लीप, बिकॉज डिपेंडिंग कि आपने क्या खाया है, कितना खाया है, उसके हिसाब से 3 से 4 घंटे लगते हैं खाना पूरी तरह डाइजेस्ट होने में. फिर आप सोओगे 7 घंटे, तो जो नींद है दैट विल बी ऑप्टिमल, बिकॉज योर बॉडी हील्स एंड रिकवर्स व्हेन यू स्लीप. स्लीपिंग का वही तो एक रीसेट, चार्जिंग, वही तो एक फंडा है कि द माइंड इज अलाउड टू डू एवरीथिंग एल्स इन द बॉडी, बिकॉज बाकी सब कुछ शट डाउन पे है, तो नथिंग एल्स इज वर्किंग. सो द माइंड कैन फोकस ऑन हीलिंग, ऑन रिकवरी. और फिर जैसे ही आप उठते हो 1 या 1.5 घंटे के बाद, तब तक कुछ मत खाओ. पानी पीना, पानी पी लो, गर्म पानी, नो प्रॉब्लम. उसके बाद अपनी कॉफ़ी या चाय या ब्रेकफास्ट जो भी खाना है उसके बाद खा लो. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो गेट्स अ गुड ब्रेक. तो बिकॉज अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ खाना खाओगे, फिर इंसुलिन स्पाइक होगा, पैनक्रियाज आर वर्किंग, किडनी इज वर्किंग, लिवर इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग. सो गेट दैट टाइम, टेक अ ब्रेक. और फिर 17 घंटे 18 घंटे करने की फास्ट नहीं है. और हम लोग ऑनेस्टली अननोइंगली कर लेते हैं. अभी अगर यूजुअली वी फिनिश आवर dinner by 7:38, we are done. We wake up at 6 o'clock, our morning routine, we do our morning routine. कभी ब्रेकफास्ट का मन किया तो अराउंड 10 o'clock we eat. 12 घंटे वैसे ही हो गए. कभी नहीं हुआ तो समटाइम्स आई नॉर्मली ट्रेन ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऑल्सो, तो मैं ट्रेनिंग पे चले जाता हूँ, देन आई ईट एट 1 o'clock. एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग. एम्प्टी स्टमक कभी फील होता है, कभी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग पूछते खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. भाई आपकी बॉडी को सूट होता है तो करो, नहीं होता तो मत करो, कोई बात नहीं. तो I've trained on empty stomach, I've eaten and gone to train also, works fine for me. अभी मन करता है कि नहीं आज कल रात को थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया कि जो भी है, I'll wait, I'll go train and I'll eat after that. So 8 घंटे से लेके आप 1 बजे तक करो, 12 and another 4, 5, 17 hours fast हो गया. Without actually trying to fast for 17 hours. Do it anyways, मतलब अपने अगर लाइफ में वो फ्लो हो रहा है, उसकी स्पेस बन रही है तो करो. नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अपनी यार फास्ट नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड अभी मैं कभी खाऊंगा, अभी कैसे खाऊंगा, अरे मेरा फास्ट होना है, वो खुद एक स्ट्रेसफुल चीज़ बन गई है. जिस चीज़ को आप अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे हो, जिस बॉडी को आप चीज के लिए करने की कर रहे हो, वही चीज़ आपके बेसिकली अगेंस्ट जा रही है. आजकल शुगर का एक बड़ा ट्रेंड है. हाँ. आपने देखा होगा कि शुगर पॉइजन है, शुगर जहर है, शुगर मत लो, ठीक है, शुगर को रिप्लेस करो. तो अल्कोहल, इसमें आपका क्या कहना है? तो शुगर है पॉइजन या नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है. हाँ. मे बी दूसरे लोग शायद मानते. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. हम जब बड़े हो रहे थे, आपकी एज कितनी? 27. ठीक है, मालूम नहीं आपने किया होगा कि नहीं, बट आई एम 41. तो हम जब बड़े हो रहे थे, ब्रेड पे बटर, अरे मैं तो शक्कर, हाँ, शक्कर की रोटी, मतलब पढ़ते पढ़ते ज्यादा था, चीनी ऐसे लेकर सेम थैंक गॉड हम सेम एरा से. कटोरी में मक्खन के ऊपर शक्कर, हर चीज में शक्कर का वो बनती थी, पूरी भी बनती थी, शक्कर की पूरी. हाँ. मिठाई, मतलब ठीक लग रहे हम, ब्लड टेस्ट सब कराए, सब ठीक है. तो सडनली शुगर एनिमी क्यों बन गई? हमें इतना भी जानना ज़रूरी है कि जब हम छोटे थे और ये सब कर रहे थे, ना इंटरनेट था, नहीं था, ना केबल टीवी थी, ऑनलाइन कुछ नहीं था. हम क्या करते थे? पूरा दिन यहाँ से वहाँ भटकते थे, खेलते थे, कूदते थे, सब करते थे. तो अगर हम वो शक्कर खा रहे भी थे, वो कहीं ना कहीं बर्न ऑफ तो हो रहा है ना. आज प्रॉब्लम क्या है कि आप शक्कर खा रहे हो,
और कुछ कर रहे नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझे देखा, मैं पहले चाय पी रहा था, चाय में मैंने 1-2 स्पून शक्कर डाली। दिन में 1 मैक्सिमम 2 चाय होती है, 2 चाय में मैक्सिमम उतनी चम्मच शक्कर जाती है। उसमें क्या होगा यार? हाँ, अगर आप शक्कर खा रहे हो और कुछ कर रहे नहीं हो, और उसके साथ आपकी बाकी लाइफस्टाइल भी, जैसे हमने बताया कि सिर्फ शिलाजीत लेने से नहीं होगा, आपकी दूसरी जो पूरी जो दिनचर्या है, जो सब कुछ आप करते हो, वो सब मैटर होता है। तो सिर्फ शक्कर खाने से प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मीठा खा लोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं दूसरे जगह पे भी मैंने बताया था, ये बंद करो, ये मत खाओ, ये पॉइजनस है, इसमें ये है, इसमें वो है, नहीं चल सकता। ठीक है, आपके मानने से आपको लगता है बिकॉज आपने उस शुगर को आइसोलेशन में रिसर्च किया है। आपने रिसर्च का आपका बायस ही था कि मुझे प्रूव करना है कि शुगर इज पॉइजनस, शुगर इज द डेविल। आपने ये नहीं अंदर जाके सोचा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देखते इसकी क्या फाइंडिंग निकलती है। आप तो घुसे ही ये पॉइंट से थे कि शुगर इज पॉइजन, कि शुगर इज पॉइजन, और मुझे ये प्रूव करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बायस रिसर्च और ये क्लोज्ड और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च है। तो आपने वो सारी चीजें की विच इज गोइंग टू हेल्प यू प्रूव दैट शुगर इज पॉइजनस। और सबको पता है कि रिसर्च में भी जब होता है, एक बेस लाइन होती है, न्यूट्रल लाइन, और कोई कोई जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रल लाइन के पॉजिटिव्स में होते हैं, और कोई पॉजिटिव्स में होते हैं बट लिटरली मतलब लाइन के 1 मिलीमीटर यहाँ पर होते हैं। हे, ये 2 पॉइंट पकड़ लो और इस 2 पॉइंट पे पूरा रिसर्च अपना बेस करते। जो बाकी के 8-10 पॉइंट थे जो जिसके वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है, वो बात नहीं करेंगे। तो खाओ ना शुगर, 1 चम्मच 2 चम्मच, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुगर फ्री जो शुगर के जो रिप्लेसमेंट है, जो स्टीविया है, जो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को लगता है नहीं शुगर नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, स्वीटनर खाएंगे। स्वीटनर में शुगर जैसा नहीं है, पर अगर आप स्वीटनर को भी ओवर करोगे, दिन में 10 कप कॉफ़ी या चाय पियोगे और उसमें हर चीज़ में स्वीटनर डालोगे, तो शुगर से बदतर आपका ये रिजल्ट आने वाला है। तो कोई भी चीज़ आप एक्सेस में करोगे तो प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। चाहे शुगर हो चाहे स्वीटनर हो, एक्सेस कुछ भी करो। बैड। 1 ग्लास वाइन पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइन भी लोग जो एक्चुअल वाइन ड्रिंकर्स है, वो वाइन को घुमा फिरा के, उसकी स्मेल लेके, उसे टेस्ट करके आराम से इंजॉय करके पीते। कोई 1 बॉटल लेके नहीं बैठता, पर वो 1 बॉटल फिनिश करोगे तो प्रॉब्लम तो होने वाला है। गेट इट। अच्छा, ये वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट पे थोड़ा सा बताइए आप। मतलब डू यू ईट नॉन वेज और डू यू ईट मैं वेज? तो मतलब दोनों फेजेस के ज़्यादा करके आई प्रेफर नॉन वेज, बट आई हैव डन वेजिटेरियन 1 ईयर, 1 साल फुल वेजिटेरियन, ओनली पनीर एंड वे प्रोटीन पाउडर एंड ऑल ऑफ दैट। फिर क्या हुआ? फिर आपको गुस्सा आया कि भाई ये पनीर नहीं कुछ सोया, नहीं। नहीं, मैं खाया, आई वाज एब्सोल्युटली, सी एक बार, फॉर मी इट इज समथिंग वेरी सिंपल। आई जस्ट नीड टू डिसाइड इन माय माइंड विदाउट समबडी एल्स टेलिंग मी कि आई नीड टू डू समथिंग। एक बार मैंने डिसाइड किया, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू, कि वो अकाउंटेबिलिटी रहती है कि भाई आपने डिसाइड किया, किसी और ने आपको नहीं बोला कि करने की ज़रूरत है, तो मैंने कर लिया। और ऑफ कोर्स इसके पीछे भी एक डिफरेंट रीज़न था कि काफ़ी फनी नहीं बट इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड ऑफ आवर्स, वो कालहस्ती शिवा टेम्पल है साउथ में, तो हमारा एक दोस्त वहाँ पर गया था, एंड ही कॉल्ड मी, सर मैं आपके लिए और भाभी के लिए पूजा कर रहा हूँ, तो पंडित जी पूछ रहे हैं कि आप अपने दोस्त से पूछिए उन्हें नॉनवेज ज़्यादा पसंद है कि लक्ष्मी। मैं बोला यार ये क्या चॉइस हो गई है, क्या बता रहे हो आप? मैं बोला यार पंडित जी से बोल, मेरा प्रोफेशन क्या है, मुझे नॉनवेज खाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम कर, अपने भाई से बोल कि नॉनवेज घर ना लाए, बाहर खाना है बाहर खाए। बोला ठीक है, वो पॉसिबल है। तो वी डिसाइडेड विल डू दैट। तो घर पे नॉनवेज आना बंद हो गया, बाहर खा रहे थे। फिर मैं बोला थोड़ा ट्राई कर लेते वेज। मैंने ये नहीं बोला कि मैं 1 साल करूँगा, बोला थोड़ा ट्राई कर लेते। चलते गया एंड इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल। वेंट ऑन फॉर अ ईयर एंड इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। फॉर अ ईयर आई वाज कंप्लीटली वेजिटेरियन, नो चिकन, नो एग्स, नथिंग एट ऑल, ओनली पनीर एंड वे प्रोटीन, एंड द बॉडी वाज परफेक्ट। I mean, it was probably the best I've ever looked on that veg diet. और फिर उसके बाद मैं बोला नहीं 1 साल हो गया,
I switched back to chicken and first it was just eggs, फिर कभी chicken ऐड किया, फिर अभी chicken is out, it's just eggs and fish. Also from a perspective कि it is a fact कि जब आप spiritual साधना करते हो कोई, तो नॉनवेज क्यों नहीं खानी चाहिए? बिकॉज नॉनवेज में प्राण होता है, एनर्जी होती है दूसरे जीव की, तो वो आपके बॉडी में ज़्यादा डेंस एनर्जी बेसिकली हो जाती है, तो उसकी वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो इतनी स्मूथ नहीं जाती. बट वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का नॉनवेज खा रहे हो. तो अगर आप एग्स खा रहे हो और फिश खा रहे हो जिसमें एनर्जी जो है उतनी डेंस नहीं है, बहुत मिनिमल है, यू कैन स्टिल ईट दैट. तो आई डिसाइडेड कि हाँ भाई ठीक है. और क्योंकि ब्रेकफास्ट में कंडीशनिंग है, और क्या खाओगे अगर एग्स नहीं खाओगे कंडीशन मतलब ब्रेकफास्ट में, तो और क्या खाओगे? तो एग्स वाज समथिंग व्हिच वाज नीडेड एंड बोला फिश इज फाइन. तो 1 मील इज फिश, 2 मील्स आर एग्स. उसमें से एक कभी कभी पनीर हो जाता है, कभी वे प्रोटीन आ जाता है. अच्छा, सोया को बोलते हैं सोया इज नॉट गुड फॉर मैन, व्हाई सो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप भी तो कह रहे हो आप पनीर खा रहे हो, वे प्रोटीन खा रहे हो. करेक्ट. सोया का मुझे टेक्सचर कभी पसंद नहीं था. एज अ किड मॉम ने बहुत सोया की चपाटी और ये सब खिलाई थी. अभी बीच में भी ऑल्सो आई स्टार्टेड ईटिंग सोया अगेन एवरी नाउ एंड देन. इट वाज क्वाइट गुड. बट सोया में बेसिकली बोलते हैं कि एस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स या हार्मोन्स होते हैं. बट लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा कर लेंगे तो जो गायनोकोमास्टिया या जो मैन बूब्स की जो बात करते हैं कि वो होता है, वो एक्चुअल होता नहीं है. और अगर आप बहुत खाओगे तो जाके प्रॉब्लम होता है. वो एक मील में अगर थोड़ा सा खाओगे या उसकी चपाटी बना के खा ली या थोड़ी सी सब्जी खा ली तो उससे नहीं होता है. सो अगेन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द नेट आर ऑफ कोर्स आई वोंट से मिथ, कहीं ना कहीं है सच्चाई उनमें, बट कंप्लीट ट्रूथ नहीं है. और अगर है भी तो ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम तरह ही वो अफेक्ट होगा. किसी को शायद उसने 1 या 2 बार खा लिया, उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, उसको शायद अफेक्ट होगा. किसकी बॉडी उतनी हाइपर सेंसिटिव नहीं है तो वो रोज़ भी खा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. तो इट डिपेंड्स कि बेसिकली आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप खाओ. गेट इट. हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो. इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा. और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं. और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट. I was studying some research कुछ टाइम पहले की बात है, जिसमें ये चीज़ देखी थी या किसी पॉडकास्ट में सुना था मैंने कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग इन मैन. तो इज दिस ट्रू? और इसके क्या? इट्स ट्रू. सो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बेसिकली आवर बॉडीज इट मेक्स इट इटसेल्फ. जब हम बच्चे हैं तो ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई लेवल में प्रोड्यूस होता है, बिकॉज बॉडी को ग्रो करना है. मतलब आप ही सोचो ना, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचते, बोन्स ग्रो हो रहे हैं, मसल्स ग्रो हो रहे हैं, सारी चीज़ें ग्रो हो रही है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी है. और टेस्टोस्टेरोन भी डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी लाइफस्टाइल से और स्ट्रेस से. स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन. और वो स्ट्रेस सिर्फ इमोशनल मेंटल नहीं है, फिजिकल भी है. ओवर ट्रेनिंग कैन किल योर टेस्टोस्टेरोन. हमें लगता है कि नहीं, हम अगर ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ेगा and we'll be able to lift more or we will look good. No, that's not always true. Overtraining भी एक चीज़ है, because physical exertion is also stress. Overtraining में आप duration of training को कह रहे हो या excessive weight? It can be different for different people. तो किसी के लिए overtraining मतलब अगर हफ्ते में वो 5 दिन ट्रेन कर रहा है, बट वो 5 दिन में 2 बार ट्रेन कर रहा है या 1 बार ट्रेन कर रहा है, तो 3 घंटे ट्रेन कर रहा है अपने आप को ज़्यादा. बिकॉज क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के बाद रिकवरी होती है. और ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ो. लेकिन एक स्वीट स्पॉट होता है. वो स्वीट स्पॉट ये होता है कि अगर इफ़ यू क्रॉस दैट स्वीट स्पॉट, तो बॉडी की जो प्रायोरिटी है वो रिकवरी में ज़्यादा चली जाती है रादर देन प्रोग्रेसिंग और चेंजिंग. तो इट सेज के यू नो व्हाट, आज आपने मुझे बहुत थका दिया है, आज मुझे बहुत काम करा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ,
अभी जो आपने मुझे काम करा है उससे जो बेनिफिट होना था वो थोड़ा रुक जाए, मुझे रिकवर करने की ज़रूरत है, जो मैं आगे जो दूसरे काम है और जो पूरा दिन का जो काम है वो कर पाऊँ। तो एक ट्रेनिंग में भी वो स्वीट स्पॉट होता है, और कितने ये मिनट बाद आ जाता है ये वाला स्वीट स्पॉट? वो हर एक के लिए अलग है, यू विल नोटिस इट। अगर आप ट्रेनिंग करके जिम से बाहर निकल रहे हो, बोल रहे हो यार मर गया, तो मतलब आपने ओवर कर दिया। सी, एक होता है मेंटली फील करना कि यू आर टायर्ड, यू डिड अमेजिंग, और एक फिजिकल है। दोनों का एक वो एंड स्वीट स्पॉट जो है, जैसे मैंने बोला कि वो दोनों के लिए अलग होगा। यू विल फिनिश द वर्कआउट, यू विल बी टायर्ड, योर मसल्स विल बी टायर्ड बिकॉज यू डन, बट योर माइंड वोंट बी सो टायर्ड. In your mind, you will still be feeling amazing. And after you finish your last rep, you won't feel like lying on the ground for half an hour. You'll be able to get up. You probably do, and we all do that. I also do that. Vinder does it. हम सबको बोलते हैं करने के लिए, अपने क्लासेस में भी कराते थे कि 5 मिनट से बैठ के सांस लो, हार्ट रेट को नीचे लाओ, सांस को नीचे लाओ, फील फाइन एंड देन मूव ऑन. बट वो अगर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है, दैट मीन्स कि आपने वो सेशन में आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. नेक्स्ट दिन आप थोड़ा कम कर सकते हो, नेक्स्ट दिन आप रेस्ट ले सकते हो, नेक्स्ट दिन आप थोड़ा कुछ सिर्फ स्ट्रेचिंग या कुछ भी मसाज ले सकते हो. बट नहीं, लोगों को वो सेम चीज़ एवरी सिंगल डे करना है, बिकॉज उनको लग रहा है अगर मैं वो सेम चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ. दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ वेयर ओवर ट्रेनिंग हैपन्स, दैट इज़ वेयर स्ट्रेस हैपन्स, एंड दैट स्ट्रेस विल इवेंचुअली लोअर एंड किल योर कॉर्टिसोल. और स्ट्रेस के साथ ऑफ कोर्स अल्कोहल, स्मोकिंग सिगरेट्स, ईटिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड, मोर प्रिजर्वेटिव्स, अनहेल्थी फूड, all of that plays a very important role. Less sleep. Sleep is probably again, stress related, but sleep is the number one reason because of which the testosterone drops a lot. इसका कुछ रिवर्सल है, कुछ पॉसिबिलिटी की रिवर्स? Change your lifestyle. Change your lifestyle, और फिर नेचुरल हर्ब्स जैसे अश्वगंधा और ये शिलाजीत और ये सारे जो हमें आयुर्वेद में है, they will not, it doesn't boost your testosterone, but it brings it to an efficient level. But again, very important, ये सब लेने में सिर्फ लेके नहीं हो सकता, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करनी पड़ेगी. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं शिलाजीत सप्लीमेंट ले रहा हूँ, अश्वगंधा ले रहा हूँ, गोक्षुरा ये सब ले रहा हूँ, शराब में मिला के बोल लगे शराब में पानी की जगह शराब में मिला, नहीं पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा. ये आई डोंट थिंक कि आज तक किसने ट्राई किया है. आप ये प्लीज आइडियाज मत दे अपने ऑडियंस को, ये एक अच्छा कॉकटेल नहीं है. जस्ट मेरे दिमाग में एक ऐसी सूझी, तो ऐसा भी इंसान के लेवल बहुत अलग अलग है भैया, है, इसीलिए हमें उन्हें और आइडियाज नहीं, नहीं देने. बिल्कुल नहीं भाई. अभी आपने पहले बताया ना व्हाइट एलिफेंट के साथ, हाँ, अभी तक तो ख्याल भी नहीं था लोगों को, बड़ा के बोलने पे लोगों ने बोला वाह भैया रिच ने बोल दिया है, अभी तो ट्राई तो करना ही है. बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा. इस पे अभी देखना आपके लाइफ की वैल्यू समझो. आपके मीम से अभी देखना कितने रील्स निकलने वाले हैं. गेट रिच विद दिस कॉकटेल. बट एनीवेज, हाँ, तो सिर्फ एक चीज करने से और बाकी चीजें सुधारोगे नहीं तो नहीं पॉसिबल. आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने शहर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं काम की वजह से, या स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पीजी में रहते हैं वो लोग. दे आर फोर्स्ड टू ईट समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू ईट, पैकेज्ड फूड, और ऐसा कुछ पाम ऑयल तो भरा पड़ा है. तो ये शरीर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड हाउ दे कैन स्विच टू अ हेल्दी लाइफ. मन करता उनका जाने का जिम, ना ही वो अफोर्ड कर सकते पर्सनल ट्रेनर, ना ही उनके पास ऐसा रहता है कि डाइट कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे. तो व्हाट इज द लीस्ट थिंग दैट दे कैन एटलीस्ट ऐड टू देयर डेली रूटीन, की मतलब बर्बादी की तरफ ना जाए, थोड़ा बच जाए. सी, पहले तो जब हम डाइट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इतना कुछ है नहीं उसमें. लोग गांव में भी बैठे बैठे चावल, रोटी, सब्जी, दाल और चिकन या मच्छी खा रहे हैं ना, तो फिर ये लोग क्यों नहीं खा सकते? सैलड्स खाने की ज़रूरत नहीं है, वीगन खाने की ज़रूरत नहीं है, कीटोजेनिक खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फैंसी खाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रिल खाने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर नॉर्मल, और मैं भी पीजी नहीं, बट मैं भी इंडिया के बाहर रह चुका हूँ, खुद रह चुका हूँ, मैंने भी अपना खाना खुद बनाया है. तो मुझे पता है कि अगर आपको चाहिए
और हम लोग जब खाना बनाते थे तो लिटरली 2 या 3 दिन का साथ में बना के रख देते थे. ओह इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू बट वी यूज्ड टू डू इट बिकॉज अगेन यू आर अ स्टूडेंट, यू आर वर्किंग, रोज खाना बनाने का टाइम नहीं है. तो अगर हम घर में 3 जन भी रहते थे, एक टाइम पे एक जन बनाता था, फिर 2 दिन के बाद दूसरा कोई, 2 दिन के बाद दूसरा कोई. तो 2 दिन चल जाता था खाना. सब्जी दाल, आई मीन अगर आप चावल बना रहे हो तो चावल तो रहता है घर में, आई मीन बनने में भी टाइम नहीं लगता है, और अगर रख भी दिया तो 1 या 2 दिन के बाद भी वो खा सकते हो. दाल भी वैसी चीज़ है. 2 दिन भी मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेच के लिए, वी स्टूडेंट, तो अब उतना सी वो एज में भी द बॉडी इज ओके विथ इट. या मे बी लेटर ऑन इट माइट नॉट बी द मोस्ट आइडियल थिंग टू डू, बट जब दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है तो फाइंड द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन. तो दाल तो आराम से बना सकते हैं, हर एक कोई दाल बना सकता है. अच्छा, स्विगी पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्विगी नहीं पहुँच सकता. तो स्विगी पे अगर आपको ऑर्डर करना है दाल चावल सब्जी, ऑर्डर करो ना. बेसिकली बनता भी तो अच्छा नहीं है ना, बाहर का खाना तो फिर बाहर का ही रहता है. तो फिर घर पे बनाओ. हाँ. सी हर चीज़ आपको, हर चीज़ ऐसे बने बनाई नहीं मिलेगी, और ये आपका डिसीजन है विच इज़ द बेटर. नाउ इफ़ यू सेइंग कि मुझे मेरी हेल्थ की पड़ी है, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, और मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा बिकॉज बाहर का खाने में मुझे पता है कि तेल गलत यूज़ हो रहा है, कि जो भी है उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, कि कुछ भी है. तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? देन टेक इट अपॉन योर सेल्फ टू मेक इट योर सेल्फ. डोंट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज कि नहीं जस्ट बिकॉज नहीं मिल रहा मैं बटाटा वड़ा पूरे दिन खा के मैं, तो फिर यार देन हाउ डिड यू डिसाइड यू वांट टू बी हेल्थी? एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद टुडेज यूथ कि नहीं टाइम नहीं है. अरे टाइम नहीं है समझ रहा हूँ, इतने कौन से बिजी हो आप जो 3 बार बैठ के ठीक से खाना नहीं खा सकते? क्या बात कर रहे हो? आज जिसके पास उतना पैसा नहीं है वो भी एटलीस्ट दिन के 2 मील तो खाता है ठीक से. तो आप किस बात का कंप्लेन कर रहे हो? सी अगर करना है ना तो आप कोई ना कोई तरीका हमेशा यूज ढूंढोगे यार. और ये तो कब से कितने सालों से चलते आ रहे डब्बे वाले हैं जो कहाँ विरार विरार से जाते चर्च गेट, डब्बा सर्विस, टिफिन सर्विस देने के लिए. सब कुछ है आज, आज लिटरली सब कुछ है. आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपके बाजू वाला नेबर जो है वो डब्बा सर्विस कर रहा है, वो पहुंचा देगा. अरे कोशिश तो करो ढूंढने की. और एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, ठीक है जिम नहीं जाने का फीस नहीं है आपको, फीस की क्यों आप वो फीस या वो पैसा आप और किधर डाल रहे हो? घर में करो ना. घर में नहीं, डंबल की कोई ज़रूरत नहीं है. पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, सिटअप्स करो, एक बार लगा दो. बार तो अमेजोन पे भी मिलता है, नहीं मिला तो कारपेंटर को बोल दो आके लगा दे पुलअप्स के लिए. अगेन करना है तो सब हो सकता है. आप बस रीज़न ढूंढ रहे हो कि नहीं यार मुझे जिम नहीं हो रहा, मैं डंबल्स नहीं खरीद सकता, तो पुशअप्स करो ना यार. पुशअप से बॉडी नहीं बनती, ऑफ कोर्स बनती है, किसने बोला नहीं बनती? पहले ज़माने में और आज भी ऐसे बहुत जिम्स है जहाँ पर अगर आप जाओगे, जब तक आप 200 पुशअप, 200 पुलअप, कुछ 500 स्क्वाट ये कंप्लीट नहीं कर पाते विदाउट फेलिंग, आप वेट सेक्शन में नहीं जा पाओगे. इज इट? इसका भी रीज़न है. पुशअप में पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन लगती है. टू डू इट प्रॉपरली, यूजिंग योर आर्म्स प्रॉपरली, यूजिंग योर कोर प्रॉपरली. और 200 पुशअप मतलब यू हैव गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. आप समझ गए हो कि बॉडी कैसे हिल रही है, आपके मसल्स आपके कंट्रोल में है. वहाँ नहीं कि बेंच पे पहले दिन गए और एम्प्टी बार ही ऐसा ऐसा हिल रहा है. नहीं, अगर आप अपने आप को पुल कर सकते हो, 200 पुलअप कर सकते हो, 100 पुलअप कर सकते हो, मतलब उतनी ताकत तो है आपके पास. स्क्वाट्स कर सकते हो, फॉर्म आपका अच्छा है, अभी जाके वेट उठाओ. और ये जिम्स बहुत अच्छे हैं, मतलब भैया जिम्स होते हैं बॉम्बे में, और बहुत सारे कुश्ती वाले जिम भी होते हैं जहाँ पर वेट्स उतने नहीं है, बट ये पहले फ्री हैंड कर लो, अपने खुद की बॉडी के वजन को उठाना सीख लो, एंड देन मूव टू द वेट सेक्शन. सो इफ यू रियली वांट टू डू इट, देन डोंट से मुझे हेल्थी होना है, मुझे फिट होना है, मुझे वेट लूज करना है. नहीं, आपको नहीं करना है वो, बिकॉज दुनिया कर रही है, आपको लगता है इसलिए मैं थोड़ा टाइम कर लेता हूँ. और वैसी मेंटालिटी से आगे चलोगे तो अगर आपने 1 या 2 हफ्ते कर भी लिया, तीसरे हफ्ते नहीं जाओगे वापस. तो लिटरली अगर कुछ करना है किसी को भी, चाहे वो फिटनेस की बात है, चाहे बिजनेस की बात है, किसी भी फील्ड में, दे विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू डू इट.
because then you know that yes, that this person really is interested, really wants to do it. And also because आज सब कुछ इतना easily available है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कोचेस अवेलेबल, सब अवेलेबल है, एवरीथिंग सो इजीली अवेलेबल कि आपको मेहनत करने की वो होता ही नहीं है कि हाँ भाई है ना, भर लेते पैसा लोग, बिकॉज ईजी है, एक बटन दबाना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया, 100 रुपये या 1000 रुपये चले गए, छोड़ना, बाद में अगले महीने जाते, बिकॉज दैट प्रोसेस वॉज सो ईजी. बीच में बिफोर वी रीस्टार्टेड आवर इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, काफ़ी साल हो गया अभी, आई हैड लॉस्ट माई फोन. ओके. और एक हफ्ते 2 हफ्ते मैं फ़ोन के बिना था. एंड देन विंदा सेड, आई टोल्ड हर, और शी सेड कि काम करते, लेट्स, शी हैड अ नंबर, आई डिडंट हैव अ नंबर ओनली. तो इफ पीपल वांटेड टू, एंड आई डिडंट हैव अ इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया था वो टाइम पे. सो इफ पीपल हु रियली वांट टू गेट इन टच विथ यू, रियली वांट टू ट्रेन विथ यू, वो कहीं ना कहीं से वो नंबर ढूंढ के, आपको ढूंढ के, दे विल गेट इन टच विथ यू. नहीं तो आज क्या है सर, प्रोग्राम चाहिए, लिख दिया, सेंड कर दिया, करना कुछ नहीं है. सर प्रोग्राम चाहिए, सर ये करना है, सर वो करना है. तो मैंने भी अपना प्रोसेस सोशल मीडिया पे ऐसा बना हुआ है कि मुझे पता है कि जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है वो करेगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, हमारे चाहे ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग. करेक्ट. टाइम इज लिमिटेड. टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, और उस टाइम का आप यूज़ कैसे करते हो, चाहे वो उसमें putting a value of money or whatever else it is, that is how you will use your time most valuably. I am available to all the masses, to everybody. There are programs which I'm selling for 99 rupees, for 300 rupees, for 1000 rupees, वो सब भी है. But then फिर वो programs भी है जहाँ पर अगर आप really interested हो और आपको मेरे साथ करना है, तो उसका फिर एक प्रीमियम है. So everything is there. You just need to be interested and willing enough to take that first step and do something about it. ओके, टेल मी, जो बॉलीवुड स्टार्स को सिखाते हैं उनका प्रीमियम क्या होता है वैसे? वो बात ऑडियंस का क्वेश्चन है. चलो, ये ऑडियंस आप कमेंट्स में पूछना. हाँ. इनका मन करेगा तो फेक आईडी से अपना बता देंगे. ओके. मैंने नहीं, और देखा कि ये I mean the reason why I don't want to say it is not because of any other thing, it is just that's that dynamic maybe, मतलब बढ़ता ही रहता है वो तो. वो अलग रहता है. और अपना प्रोसेस भी ऐसा है कि जब मैं किसी को भी प्राइसेस डायरेक्टली कभी नहीं देता. हाँ. I said आप पहले लेट्स कॉन्वर्स, पहले हम्म. कंसल्टेशन बुक करते हैं, उस पर बात करते हैं. हम्म. पहले आप कभी पहले मिले नहीं हो मेरे से, आपने कभी बात नहीं की है, ना मैं आपको कभी मिला हूँ. पहले आधा घंटा बात कर लेते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्यों वो गोल्स तक आप नहीं पहुंच पाए, हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प. अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ कनेक्ट है, आपको लगता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, और आपने बोला हाँ मुझे करना है, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा. नहीं तो obviously that's a waste of time and वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, बिकॉज फिर जो वैल्यू है और जो मिल रहा है, लिंक नहीं बैठेगा, सामने वाला समझ नहीं पाएगा. So it is not from any other. It is that okay, there is a cost to it, but why is that cost? Whatever it is, there should be a simple understanding. Then, as a consumer, also you can be like, "Acha, I'm getting all of this. Plus, I really like the way this person or this coach is, or he talks, or he teaches. Okay, I am ready to pay the cost." नहीं तो अगर आप कॉस्ट पहले दे दोगे और कभी एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो it won't be the right thing to do. Okay, so you have trained so many Bollywood stars also, है ना? आपने रणवीर कपूर को ट्रेन किया था एनिमल मूवी के लिए. तो मूवी स्टार से एक चीज मेरे को याद आती है कि शरद सक्सेना इज अ मूवी स्टार, बॉलीवुड स्टार. ही 74, ही लुक्स सो फिट. तो ये नेचुरल बॉडी है या? अब मैं तो शरद सक्सेना को ट्रेन करता हूँ. नहीं, आप नहीं करते, लेकिन पता तो खबरें तो बॉलीवुड में इधर उधर पहुंचती है. आप तो मेरा इंस्टाग्राम भी देखोगे तो मैं जिन्हें फॉलो करता हूँ, अराउंड 70-75 पीपल आई फॉलो. तो आई डोंट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिसाइडेड कि वी डोंट वांट टू नो दूसरे क्या कर रहे हैं, बिकॉज फिर आपका दिमाग पूरा टाइम वहीं जाता है कि अरे वो ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे रील बना रहा है, वो ये बिजनेस कर रहा है, वो ये बेच रहा है, मुझे भी करना चाहिए.
that kills your own creativity. करेक्ट. But from that perspective, and both of us are in such a space के वो gossip करना, even though we might know the truth, we know what is probably happening because of course आप उस इंडस्ट्री में इतने साल रह चुके हैं, आपको पता है कौन क्या क्या सब कुछ बस पता है. तभी But मैंने पूछा. हाँ बट बट वो फिर हम लोग तभी मैंने पूछा. बट वो फिर हम I mean I understand. हाँ. So, is steroid use in Bollywood common? That's a different question. Not हाँ. context. पिछले question को नहीं लेते. I वैसे don't, लेते हैं. I mean, I don't like to talk about this topic because लोगों की अभी तक वैसी सोच बनी नहीं है. तो उसके बारे में बात करके फायदा नहीं, बिकॉज वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है. लोग कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. रिवर्स एजिंग सच है? रिवर्स एजिंग आप मुझे बताओ, पॉसिबल है? मैं नहीं जानता बिल्कुल भी इसके नहीं, बारे में. आपको क्या लगता है? जिस तरह आई मीन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्ड, हाँ. वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे. Yes. तो इज इट पॉसिबल टू रिवर्स योर एजिंग? I don't think so. It is possible to be a healthier, older version of yourself. So if you're 70 or you're 80 or you're 90, and my Nana, when he passed away, is 94. At 94, his mind was super sharp. थोड़ी सी चलने में दिक्कत थी, that was because of a fall, but otherwise he would still walk independent. So I can easily say he must have done something for biohacking. कुछ तो किया होगा. मतलब 94, at 94 to be able to wear your own clothes, walk around, have a proper conversation with your grandkids is not a joke. Not at all a joke. तो कुछ तो मतलब again something that he's done in his life or some routine or his lifestyle or whatever it is, किसी ना किसी तरह से he has maintained the health of his organs in some way. So when we talk about reverse aging, उसका मतलब यही है. और reverse aging भी कब चालू होगी? Not when you're 50, 55. It starts very young. कि आप बचपन से ही अपना ख्याल रखना चालू करो. और उसका एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है माइंड. अगर आपका दिमाग आपके बस में है, and like Vinda spoke about stress, about emotions, about thoughts, if you're able to understand the mind and control all of that, control stress, control मतलब manage stress. Stress तो सबको होता है, but if you're able to manage stress, then it's very easy to go through life very comfortably. अभी हमारे कल्चर में कर्म है, ये सब है, ये कॉन्सेप्ट्स और रियलिटी है. कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सब रियलिटी है. तो किसकी एज कहाँ तक लिखी है किसको पता नहीं. You can do all the possible biohacking things to keep yourself healthy, recovery, ice bath, ये वो सब कर सकते हो. बट अगर ये एज तक लिखा है तो जाना ही है. जाना ही है. But at least what we can do is we can do everything in our life, from waking up to sleeping and how we sleep, to make sure कि अगर हम जहाँ तक भी जिए खुश होके जिए और हेल्थी जिए. एंड मेरा भी गोल वही है कि आई वांट टू लिव एंड ग्रो ओल्ड इन अ हेल्थी वे. आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन समबडी कि मुझे टॉयलेट जाना है तो किसी का सहारा चाहिए, मुझे अगर नीचे वॉक पे जाना है तो मुझे किसी के साथ जाने की ज़रूरत है. हर डॉक्टर्स के पास वो तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, नॉर्मल है, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. दैट इज़ आई थिंक व्हाट माय गोल इज़. ऐसे सेट कि रात को जब इंसान सोता है तो उसका माइंड का एक लौता काम होना चाहिए कि वो रिकवरी करे. करेक्ट. और हमने जैसे लास्ट कॉन्वर्सेशन में भी मैंने ये चीज़ पूछी कि टुडे द वर्ल्ड, द यूथ इज सो मच फैसिनेटेड अबाउट इंटॉक्सिकेशन, एडिक्शन, शराब, कि वो तो उनको चाहिए, मतलब सोने से पहले दे वांट टू हैव कि 2 पैक मार के भाई फिर सोऊंगा. बिकॉज वो तो इतने एक्टिव है ना. एक्टिव हैं किस चीज़ में? मतलब उनका माइंड इतना ओवर स्टिम्युलेटेड है. हाँ. और ओवर स्टिम्युलेशन हम किसे बोलते हैं? अगर आप रात को भी, हम लोग सब कुछ ना कुछ टीवी देख के सोते हैं. आप क्या किस तरह का शो देख रहे हो, किस तरह की पिक्चर, किस तो फिर सोचो. फिर मैं नहीं तो फिर वो not बिग me. बॉस, फिर वो बिग बॉस जैसी चीजें आपके दिमाग में घूमेगी. नहीं तो फिर कोई बंदा रील कम से कम आधा घंटा स्क्रॉल करके Correct. उसके बाद
अपने दोस्तों को भेज के। हाँ करेक्ट। तो वही है, तो स्टिमुलेशन हम वही बोलते हैं कि डिपेंड कि आप क्या कंटेंट सुन रहे हो, क्या कंटेंट पढ़ रहे हो, पढ़ना भी सेम ही है, क्या कंटेंट देख रहे हो, किससे क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और सिर्फ सोने के पहले ही नहीं, पूरे दिन में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो यूथ है वो सुबह से लेके रात तक इतने ऑक्यूपाइड हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो क्रिएटिविटी है, चाहे दे आर डूइंग सम रियली ग्रेट वर्क, बट वो ये नहीं कर पा रहे, वो स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे। वो ऑफिस का काम भी घर ले आ रहे, घर पहुंच के भी उनका दिमाग, अगर फैमिली के साथ बैठे खाना खा रहे तो दिमाग में भी वही चल रहा है कि कल क्या प्रोजेक्ट है, कल क्या रील बनानी है, कल कॉन्सेप्ट क्या है, कल कंटेंट क्या है। और यही वृंदा सिखाती है कि स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहो ना, ऑफ कोर्स जब काम पे रहोगे तो एक्टिव रहना है, वहाँ पर स्विच ऑफ नहीं कर सकते। पर जब काम छोड़ के घर जाते हो तो स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खुद स्विच ऑफ कर सकते हो तो अल्कोहल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज बॉडी, जब आप ब्रीदिंग करते हो, जो वृंदा ने भी आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बताई और जो दूसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी है, वो करने से बॉडी ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। बस हम उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसमें थोड़ा सा काम लगता है कि बैठो, अभी ठीक से सांस लो, सांस पे फोकस करो। उससे इजी है कि कुछ अल्कोहल का 30 ml 60 ml पी लिया, जो एक्सटर्नली आपको वही सेम कर रहा है, बट इट्स नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। एक चीज देखी थी, हाँ जी, आमिर खान ने जब मूवी करी थी गजनी, हाँ जी, उसके लिए उन्होंने खतरनाक बॉडी बनाई। उन्होंने जी। एक वीडियो में बताया कि 25-25 अंडे खाए। जी जी फिर उसके बाद करी उन्होंने 3 इडियट्स, जी उसमें उन्होंने कर लिया एकदम कॉलेज स्टूडेंट वाला जी, रूप। फिर उन्होंने एक मूवी करी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन दंगल करी होगी या जी। कोई भी, उसमें फिर उन्होंने बॉडी अपना ऐसा कर लिया। जी। तो ये जो अभी वीर सावरकर मूवी करी थी रणदीप हुड्डा ने, बिल्कुल खत्म कर लिया अपने आप को। रणबीर कपूर ने करी एनिमल, उसमें अपने आप को ऐसे किया। तो ये मेंटल कितना स्ट्रेस डालता होगा किसी भी चीज को करने के लिए, और इसमें गलत चीजों का कितना प्रयोग है नहीं है। मैं किसी स्पेसिफिक स्टार के लिए नहीं पूछ रहा, नेचुरली पूछ रहा हूँ कि ऐसा कितना। ये चीज समझना जरूरी है कि वो अगर ये बॉडी बना रहे हैं, गिरा रहे, बॉडी बना रहे, गिरा रहे, तो ये उनकी प्रोफेशन के लिए है। एंड ये सब करने के लिए दे डू इट इन अ वेरी हेल्थी वे, नॉट हाउ नॉर्मल पब्लिक डज इट, के सडनली बॉडी बना ली, सडनली। एक टाइम प्रोसेस रहता है, 6 महीना, 8 महीना, कभी 1 साल के। और लोग तो उन्हें एक रोज नहीं देख रहे, लोग देखते हैं कि लास्ट पिक्चर में ऐसा था, ये पिक्चर में ऐसा हो गया, अरे ये कैसे हो गया। बट उसके पीछे जो एक्चुअल मेहनत चल रही है, जो टाइमलाइन है, वो काफ़ी लंबी टाइमलाइन है। उनके जो ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब हैं, तो मेकिंग श्योर कि अगर वेट लॉस करना भी है, जैसे रणदीप हुड्डा ने भी किया होगा, आई डोंट नो, बट आई एम गेसिंग कि उन्होंने एक प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करते किया होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्थी लुक, बट टू मेक श्योर कि उस लुक में आपको फंक्शन करना है, एक्टिंग करनी है, एनर्जी रहनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक मेडिकल सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ी होगी। सेम वेज व्हेन यू ट्राइंग टू ग्रो एंड यू अगेन वांट टू कम डाउन, एक ट्रेनर का पर्सपेक्टिव भी रहता है कि बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेंटल स्ट्रेस, आई थिंक फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मेंटली दे आर ऑलरेडी काइंड ऑफ अवेयर कि उन्हें क्या करना है, तो कहीं ना कहीं दे आर इन सिंक और हार्मनी विद द गोल। बट बॉडी पे वो स्ट्रेस, एंड सी अगेन, दिमाग को ये नहीं मालूम कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, वो मेंटली आ रहा है, इमोशनली आ रहा है, फिजिकली। स्ट्रेस इज स्ट्रेस, तो फिजिकली ऑल्सो इट प्लेज अ रोल ऑन देयर बॉडी। एंड अगेन इट इज अ प्रोफेशन, सो फॉर मी और फॉर यू और फॉर एनीवन टू से कि मत करो, इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू टेल देम। They know what they are doing and they are taking all the right precautions and measures to make sure that their health does not suffer in the bargain. Get it. Okay, I know you have a flight and you need to rush, but last question of the podcast. अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन है मेरे पास, वो सारे अगले पॉडकास्ट के लिए मैं बचा के रखता हूँ जी। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी एक वीडियो देखी थी न्यूज के अंदर ही, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, शायद अपने कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, और उसको बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया।
देन वी सी बहुत सारे हार्ट अटैक्स जिम में आ रहे हैं, कार्डियो करते टाइम पे हम्म। अटैक्स आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? एक सिंपल सी चीज़ है, जब लोग बोलते हैं कि मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था, मुझे शोल्डर की इंजरी हो गई, हाँ तो शोल्डर प्रेस गलत एक्सरसाइज है। हाँ शोल्डर प्रेस गलत एक्सरसाइज नहीं है, वो इंजरी आपको इसलिए हुई बिकॉज आपके मसल में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था। वो इम्बैलेंस कहाँ से आया? जिम की वजह से नहीं आया। जो 23 आवर्स आप जिम के बाहर बिता रहे हो, आप बैठते कैसे हो, खड़े कैसे हो, सोते कैसे हो, काम पे आप अगर हो तो आपका पोस्चर कैसा है, हर चीज़ आपके पोस्चर पे है। तो आप हर चीज़ करते टाइम आपका पोस्चर कैसा है, और वो अगर आप जैसे सपोज अगर आप 10 घंटे बैठे हो तो हिप फ्लेक्सेस आपके टाइट होंगे, फिर आप जाके कुछ स्क्वाट है कुछ करने की कोशिश करोगे, लोअर बैक टाइट है, हिप फ्लेक्सर टाइट है, कहीं ना कहीं कुछ खींच सकता है। तो सेम चीज़ जिम की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुआ। जिम में जो उन्होंने इंटेंस एक्सरसाइज की उसने हार्ट अटैक को ट्रिगर किया, पर हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं जो वहां तक पहुंचे वो तो ऑलरेडी आपके दिन की वजह से हो रहे। अभी उसमें लाइफस्टाइल में आपने क्या गलत कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन, द बिगेस्ट कॉज फॉर हार्ट अटैक, फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। द मोस्ट बिगेस्ट इज स्ट्रेस। और जैसे हमने बताया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस नहीं, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। अभी किसके घर पे क्या इश्यूज चल रही है, खाने का इशू है, पैसे का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, वर्क पे स्ट्रेस है, बॉस उनकी रोज उनको बेसिकली डांटता है या जो भी कर रहा है। यू कांट इमेजिन व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ। उसके बाद उनको लगता है कि मैं एटलीस्ट जिम तो जाके कुछ करूं, बट जिम में पहुंच के और इंटेंस करना है उनको। क्यों? जिम जाने का रीजन क्या है? हेल्थी रहना है, मसल बढ़ाने। तो अतरंगी चीजें या अतरंगी एक्सरसाइज और जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी पे ट्रेन करके क्यों करना है? यू कैन स्टिल डू इट एट अ नॉर्मल इंटेंसिटी। अगर आपका दिन ऑलरेडी स्ट्रेसफुल रहा है, then why are you going and trying to lift heavy? Do something light. Stretching कर लो, थोड़ा walk कर लो, थोड़े abs कर लो। अगले दिन when you're a little bit more rested, body feels a little bit better, सोए हो ठीक से, then do a harder session. तो ये सब we have forgotten how to think और feel कि what am I feeling? घड़ी चाहिए बोलने के लिए कि मैं ठीक से सोया हूँ। अरे यार, नींद में से उठो, यू विल नो इफ यू स्लेप्ट प्रॉपरली। और नींद में 1 या 2 बार कौन नहीं उठता, चाहे वो टॉयलेट जाने के लिए या पानी पीने के लिए या सपने में से, एवरीबडी वेक्स अप, इवन इफ दे डोंट रिमेंबर दे वोकन अप, सम दे ऑलवेज, 1 or twice दे ऑलवेज वेक अप, व्हिच इज अ नॉर्मल थिंग। सो यू डोंट नीड अ वॉच टू टेल यू और अ ट्रैकर टू टेल यू दैट अरे योर डीप स्लीप, योर आरईएम स्लीप, ये स्लीप वो स्लीप। पागल हो जाओगे अभी सोचने के लिए कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। And how do you rely कि इसने बता मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा नहीं था तो तुम उसको बोलोगे कि नहीं नहीं मैं डीप स्लीप Correct. मेरा एक दोस्त है, था नहीं है, मीटिंग थी, मैं बोला क्या हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। बोलता नहीं यार वो मेरी वॉच ने बताया मेरा कुछ इरेगुलर हार्ट बीट आया था। तो मैं बोला तेरी वॉच का तू बिलीव कर रहा है, पर तू फाइन था ना? हाँ मैं तो एकदम फाइन। नहीं यार वो वॉच ने बताया ना तो डर गया मैं, तो इसलिए आई वेंट फॉर अ हार्ट चेकअप। ठीक है तेरी, तो था आपका फ्रेंड, बट 2 बार कर चुका है ये सेम सी, बट इफ अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आई एम से 50 55, my lifestyle is anyways bad and I'm wearing a heart rate monitor, heart rate monitor ने कुछ 1-2 दिन के लिए continuously कुछ अजीब बताए, no harm, please go get a heart checkup. But if you're 25, you're 30, you're leading a decent life, you don't drink, you don't smoke, you regularly exercise, और तभी तुम्हारा हार्ट रेट मॉनिटर वन ऑफ कुछ बता रहा है, तो तुम उसको बिलीव करोगे, बट खुद पे बिलीव नहीं करोगे। So same चीज, हार्ट अटैक इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जिम। हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग आउटसाइड द जिम। वो यहाँ आके आपने उसको बस वो जो थोड़ी सी आग चाहिए थी वो आपने दे दी एंड इट हैपेंड। एंड इफ इट्स नॉट हैपेंड इन द जिम, एंड इट्स हैपेंड लाइक जैसे आप बोल रहे थे वो जो ट्यूशन में बैठा था, सेम थिंग, इट वाज जस्ट समथिंग दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस और लेवल ऑफ टॉलरेंस जस्ट क्रॉस्ड इट्स लिमिट्स। बट इट इज स्ट्रेस, इट इज नथिंग एल्स। अदरवाइज हाउ कैन यंगस्टर्स 30-year-old, 35-year-old, 25-year-olds get a heart attack? It's not possible. सोचो ना, अनलेस कोई जेनेटिक डिजीज है कि कोई प्री कंसीव हेल्थ कंडीशन है जो कभी कुछ पता नहीं थी, बट अदरवाइज
सीरियसली इस पॉडकास्ट में भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग, you. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत Thank मजा you. आया होगा। Thank आप you. मुझे कमेंट में बताना जरूर कौन सी वाली बात आपको सबसे बढ़िया लगी है आज के इस पॉडकास्ट से। Done. And next time, because I'm left with so many questions, so I can add your questions as well. If you want to write some questions, आप comments में बताना, आपके नाम के साथ अगली बार मैं आपसे पूछूंगा। Done. ठीक है? Done. Thank you so much. Thank you. Thank you.